हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग बात करेंगे ये ग्रैंड i10 2016 वेरिएंट, ये टॉप मॉडल एस्टा है। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका की। और इधर हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लॉक बटन है, यहाँ पे अनलॉक बटन है और ये है बूट लीड ओपनर जो पीछे का बूट खोल देगा। और अगर हम लोग फ्रंट साइड का बात करें तो इस साइड फ्रंट साइड में हम लोग को दो फॉग लैंप्स देखने को मिल जाता है जो सर्कुलर शेप में है, दिस साइड एंड दैट साइड। और अगर हम लोग इसका हेडलाइट यूनिट का बात करें तो दोनों साइड हैलोजन आता है, दोनों साइड हैलोजन बल्ब आता है और इंडिकेटर्स भी इसका हैलोजन में ही आता है। और इसके जो नेक्स्ट वाला मॉडल है उसमें आपको LED DRLs यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इस साइड हम लोग को ब्लैक कलर की दो बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिलती है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों पर्टिकुलर दो डोर्स पे हैं। और अगर हम लोग टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ने अभी इसको, ये टायर रिसेंटली अपग्रेड हुआ है, अभी इसमें अपोलो टायर लगा है, उसका साइज़ है 165/70R14। तो इसका जो टायर प्रोफाइल है वो 70 है, बट जो स्टॉक टायर्स है वो 65 के प्रोफाइल में आते हैं। और अगर हम लोग पीछे देखें तो यहाँ पे ये सेम, ये पे भी हैलोजन ही है। उस समय हमेशा हैलोजन ही आती थी, हम लोग को LED नहीं देखने को मिलता था। और यहाँ पे हम लोग को रेयर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल सकता है, 1 2 3 4 पार्किंग रेयर सेंसर्स है। और यहाँ पे 1.2 का बैच मिलता है। ये 1.2 का बैच इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग को समझ में या हम लोग जान सके कि इसका इंजन 1.2 लीटर्स का है। और ये टॉप मॉडल, ये एस्टा दिखाता है, ये टॉप मॉडल लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग को हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ग्रैंड i10 लिखा हुआ है। तो इसका ओवरऑल लुक कुछ ऐसा ही आता है। और अगर हम लोग रेयर टेल गेट का बात करें तो ये मैग्नेटिक आता है, यहाँ पे एक बटन है जिसको दबाने से हम लोग का गेट खुल जाता है। और अब इसका बूट स्पेस जो है वो है 256 लीटर्स का। तो यहाँ पे नॉट एनफ स्पेस, बट इतना एनफ है कि हम लोग कोई भी शॉर्ट टूर के लिए जा रहे हैं तो 1-2 सूटकेस तो इसमें आराम से आ जाएंगे। और यहाँ पे ये तो आफ्टर मार्केट सबवूफर इंस्टॉल करवाया है मैंने, तो इसका हम लोग साउंड जब साउंड टेस्ट करेंगे तब हम लोग इसका साउंड सुन सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द रेयर सीट। द रेयर सीट में तो काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे बड़े बूढ़े कैसे भी चढ़ सकते हैं, इनको प्रॉब्लम तो नहीं होगा बैठने में। पर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे द लेग रूम इज़ एनफ, द हेड रूम इज़ ऑल्सो वेरी एनफ, इट्स एडुकेट। और क्या होता है कि जब हम लोग गेट बंद करते हैं तो हम लोग यूजुअली ऐसे नीचे बैठते हैं, तो नीचे बैठने के वजह से इसका और रिक्लाइन एंगल इतना अच्छा है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबली पीछे आराम से बैठ पाते हैं। और यहाँ पे हम लोग का ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। और ये है विंडो अप डाउन करने का स्विच, ये लॉक करने के लिए हमको मिल जाता है। और इस साइड देखें तो यहाँ पे रेयर एसी वेंट्स में अच्छा। और ये सेगमेंट पे, इस छोटी कार हैचबैक का सेगमेंट में ग्रैंड i10 ये उस समय की ऐसी गाड़ी थी जब वही जो रेयर एसी वेंट सिर्फ वही गाड़ी में मिलता था और किसी गाड़ी में ये सेगमेंट पे रेयर एसी वेंट नहीं आता था। और हम लोग को यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है अपने डिवाइसेस चार्ज करने के लिए। और हाँ, यहाँ पे 3 लोग बैठ पाएंगे, बट यहाँ पे द थर्ड पैसेंजर डज नॉट हैव एनी हेडरेस्ट। तो यहाँ पे बस 2 हेडरेस्ट मिलता है, दो पैसेंजर्स को हेडरेस्ट मिलता है। और ये पार्शियल सेल्फ देखने को मिल जाती है जो एक फाइबर का बना हुआ है। नाउ दैट्स ऑल, नाउ लेट्स गो टू द फ्रंट साइड। अगर हम लोग फ्रंट साइड में आए तो हम लोग को यहाँ पे डोर हैंडल में क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग को पैसिव एंट्री मिलती है। मतलब हम लोग को गाड़ी अनलॉक करने के लिए अपना की जो है पॉकेट से नहीं निकालना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन एंड योर कार गेट्स लॉक्ड और अनलॉक। नाउ इट्स गेटिंग लॉक्ड, नाउ इफ यू प्रेस इट वंस अगेन इट गेट्स अनलॉक। बस चाबी सामने होना चाहिए। तो यहाँ पे डोर पॉकेट्स 1 लीटर बॉटल को आराम से होल्ड कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ कॉइन वाइन रखने के लिए जगह स्पेस बनाया गया है। और ये पावर विंडोज़ की स्विचेस होती है जो, और ये जो उसका ड्राइवर साइड का जो पावर विंडो है वो ऑटो 1 टच ऑटो अप एंड डाउन है। एंड दिस आर द बटन्स टू लॉक द डोर्स ऑफ द व्हीकल, लॉक और अनलॉक करने के लिए। और ये है विंडोज़, ये विंडोज़ लॉक और अनलॉक करने के लिए। और ये मैं दबाता हूँ तो ये सारे बटन्स डिसेबल हो जाते हैं। और ये है हमारा ये मिरर सेट करने के लिए ये बटन दिया गया है। और ये विंडोज़, अगर ये मेरे को ये रिट्रैक्ट करना है तो इफ़ आई जस्ट प्रेस दिस बटन द मिरर्स गेट रिट्रैक्टेड। और इंटीरियर में देखा जाता है यहाँ पे हम लोग को हेडलाइट लेवलर मिल जाता है जो हेडलाइट लेवलिंग करने के लिए काम आता है। और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देख सकते हैं जो ऑब्वियसली इंजन स्टार्ट करने के काम आता है।
And if we talk about the interior, the quality levels are fantastic considering the price point. यहाँ पे हम लोग को टॉप में a little bit hard plastic सब जगह देखने को तो मिल जाता है, but it is okay. इस प्राइस पॉइंट पे ये एनफ है. और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी हम लोग को लेदर रैप स्टिच मिलता है यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील. और ये जो बटन है इसमें भी काफ़ी रोबस्ट, ये काफ़ी टैक्टाइल फील होती है, ये लगते नहीं है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे. यहाँ पे हम लोग को Hyundai का लोगो मिल जाता है. और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को टैकोमीटर मिलता है, ये स्पीडोमीटर मिलता है, ये अपना इंजन हीट दिखाने के लिए, और ये फ्यूल मीटर भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है. और ये बटन्स का बात करें तो ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्ले है जो बहुत उतना सारा फीचर्स नहीं दिखाता, बट मिनिमल इन्फॉर्मेशन तो दे ही देता है. उसको रीसेट, इसका ट्रिप रीसेट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं. और ये ट्रिप बटन, ट्रिप ए या ट्रिप बी, वो सेट करने के लिए ये बटन दिया गया है. यहाँ पे कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन कर सकते हैं. ये वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए ये यहाँ पे म्यूट बटन दिया गया है. यहाँ पे द सोर्स है उसका मोड चेंज करने के लिए दिया गया है यहाँ पे, और इस बटन से हम लोग ट्रैक अप एंड डाउन कर सकते हैं. एंड ऑन दिस साइड वी गेट द हेडलाइट कंट्रोल्स. यहाँ पे हेडलाइट ऑन और ऑफ करने के लिए है, यहाँ पे फॉग लैम्प्स ऑन और ऑफ करने के लिए है. और अगर हम लोग इस साइड बात करें तो यहाँ पे हम लोग को वाइपर कंट्रोल्स मिल जाता है, जो फ्रंट एंड रेयर वाइपर के लिए भी हम लोग को यहीं पे कंट्रोल्स मिलता है. रेयर वाइपर का भी कंट्रोल्स हमको यहीं पे मिल जाता है और फ्रंट वाइपर का भी कंट्रोल्स यहीं पे मिल जाता है. एंड दैट्स ऑल. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सेंटर कंसोल, यहाँ पे हम लोग को 2DIN म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है विच इज़ ब्लूटूथ एनेबल ऑब्वियसली. और ये हम लोग को, इफ़ आई टर्न ऑन दिस, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम अप एंड डाउन करने को मिल जाता है. और ये है अपना ट्रैक चेंज करने के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए, सेटिंग्स करने के लिए. और ये है हम लोग का इंडिकेटर्स, द हजार्ड लाइट्स ऑन करने के लिए. और इस मॉडल में हम लोग को ये मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिलता है. हालांकि इसके जो बाद वाला मॉडल है जो 2017 के बाद आया है उसमें यहाँ पे हम लोग को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाता है. और इस साइड हम लोग अगर देखें तो वी हैव USB बटन, द ऑक्स बटन, और ये 12 वोल्ट पावर चार्जिंग आउटलेट. और इसका ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स में आता है. और ये टॉप मॉडल होने के कारण इसका जो फिनिशिंग है ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है. जैसा कि आपको देख सकते हैं ये बहुत क्रोम, इसका साइड में क्रोम प्रोवाइडेड है. जो लिखा हुआ है वो भी क्रोमिस इफेक्ट में लिखा गया है, वो भी बहुत अच्छा लगता है दिखने में. और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिया गया है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला. और ये बड़े वाले के नीचे यहाँ पे एक मैट टाइप फिनिश टाइप का एक लेयर दिया गया है ताकि हम लोग का जो कप है वो आवाज़ ना करे यहाँ पे. और यहाँ पे हम लोग स्पेस दिया गया है, कुछ कॉइन या कुछ भी स्पेस रखने के लिए. हाँ, यहाँ पे हम लोग अपना की भी रख सकते हैं, जैसे कि यह बड़ी आवाज़ करेगा. यहाँ पे अगर रबर पैडिंग दिया गया रहता तो वो काफ़ी बेहतरीन रहता. और अभी हम लोग अगर इसका ग्लव बॉक्स का बात करें, इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है और एनफ साइज में, बड़ा भी नहीं है, उतना बड़ा भी नहीं है, बट यू कैन कीप वट एवर यू लाइक. और यहाँ पे हम लोग अपना जो कूल स्टफ है, मतलब जो ठंडा रहता है वो भी रख सकते हैं. और यहाँ पे वो लंबे समय तक कूल भी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये कूल ग्लव्स हैं. यहाँ पे AC का हवा भी यहाँ पे आ सकता है, जैसा कि यू कैन सी है राइट हियर. And now if we talk about the music system, let's play an audio and check the music system right away. Now for changing the mode, I need to change the mode. Now that's it for this part. Now let's see how it is to drive. Hey guys, now let's see how it is to drive. तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन नोट सुना देता हूँ. इनिशियली तो बहुत स्वीट साउंड करता है, बट टॉप एंड में जाते जाते काफ़ी स्पोर्टी हो जाता है. So now let's start driving. तो इनिशियली तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है. जस्ट अब फर्स्ट गियर सेकंड गियर में तो बहुत अच्छे से टानता है, बट जैसे ही हम लोग मिड रेंज में आते हैं, जैसे 4000 5000 के रेंज में जैसे हम लोग आ जाते हैं, वैसे इसका जो टॉर्क कर्व है वो एकदम फ्लैट पड़ जाता है. जैसे कि अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ और जैसे मैं एक्सीलेटर अगर मैं प्रेस करूँ तो बहुत मतलब पुल जो होता है ना वो बहुत कम है, जैसे कि इंजन से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है.
इंजन से बहुत ही कम रिस्पॉन्स है, और टॉप एंड इट इज़ क्वाइट गुड एनफ, पर टॉप एंड में भी कुछ खास उतना पुल नहीं है। जैसे 5 गियर में अगर हम लोग लगा दें तो इसको बस 5 गियर इज़ जस्ट यूज फॉर क्रूजिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम लोग इसका इंजन का बात करें तो इसका 1.2 लीटर्स कापा VTVT इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 81 हॉर्स पावर एट द रेट 4000 RPM और 114 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 6000 RPM। अगर हम लोग हाईवे में जाएं तो इसका हाईवे में हम लोग 80 to 100 ऑल डे आराम से कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी स्ट्रेस टू द इंजन। हाँ, 4000-6000 RPM इसका इंजन क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील होता है, बहुत आराम से चलता है, लीनियर चलता है, पुल भी बहुत अच्छा होता है। तो 5 गियर में हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको पुल कर सकते हैं। यहाँ 180 to 100 स्पीड में ऑल डे लॉन्ग वी कैन होल्ड इट। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स और कॉर्नरिंग एबिलिटी तो ठीक ही है। छोटा साइज़ का गाड़ी होने के बावजूद भी, जैसे ये सामने कर्व आ रहा है, अगर मैं इसको हैंडल करूँ तो बस लिटिल एफर्ट और बहुत अच्छे से ये कर्व हैंडल कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द गियर बॉक्स, इसका गियर बॉक्स 5 स्पीड गियर बॉक्स है, जो 5 स्पीड में आता है ऑब्वियसली, और इसका जो रिस्पॉन्स है जो गियर बॉक्स का वो काफ़ी बढ़िया है, एकदम मतलब शॉर्ट अपना स्लॉट में एकदम लग जाता है एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन। जो होता है ना, वो क्या बोलता है, रफ फीलिंग या रेजिस्टेंस वाला फीलिंग होता है, वो रबड़ी फीलिंग एकदम नहीं है। जहाँ पे जैसे हम लोग स्लॉट करना चाहे काफ़ी अपने वहीं उसी स्थान पे अपने वही जगह पे चला जाता है। जैसे कि आप लोग देखें 3rd to 4th गियर आराम से चला जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन। और इनिशियली 1-2 गियर में अगर हम लोग सिटी में चला रहे हैं तो जैसे कि आपने स्लो किया 2nd या 3rd गियर में स्लो किया तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आप 1 या 2nd गियर में वापस शिफ्ट करें, बिकॉज इसका इंजन का लो एंड टॉर्क इतना अच्छा है कि ये तान लेता है। द लो एंड टॉर्क इज क्वाइट गुड। मिड रेंज में एकदम टॉर्की नहीं है, मिड रेंज में एकदम फ्लैट हो। जैसे अभी 4th गियर में आई एम गिविंग द एक्सेलरेटर, नो पुल फ्रॉम द इंजन, इंजन एकदम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, फ्लैट डेड है। और अगर हम लोग इसका सस्पेंशन का बात करें तो इसका सस्पेंशन का राइड और जो हैंडलिंग का जो बैलेंस है, सस्पेंशन का पर्टिकुलरली जो सस्पेंशन का जो बैलेंस है वो काफ़ी मतलब एडिक्वेट है। ना ही ज़्यादा इसका सस्पेंशन ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा स्टिफ है, पर हाँ लिटिल बिट इसका सस्पेंशन सॉफ्टर साइड की तरफ टेंड करता है, जिसके हिसाब से जब हम लोग कॉर्नरिंग करते हैं स्पेशली हाई स्पीड में, जब 80 to 90 और इवन 100 का ऊपर जब हम लोग रहते हैं हाई स्पीड में, तो लिटिल बिट कॉर्नरिंग के सामने हम लोग का हल्का कॉन्फिडेंस लो करता है। वी डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस। और हाँ, बॉडी रोल तो थोड़ा सा है, कंसिडरिंग इट्स एन हैचबैक, बट येस वी डू हैव अ बॉडी रोल। और नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रेक्स आर वेरी गुड। Hyundai इज अननोन फॉर देयर ब्रेकिंग। जैसे मैं ब्रेक मारूँ इट विल डेड स्टॉप एट देयर प्लेस ओनली। तो इसमें ना ABS है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन एकदम नहीं है इसमें, ना ABS है, ना इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है, ना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तो जिसके कारण ना ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को एकदम रॉ चलाने का जो रॉ फीलिंग है ना, एकदम रॉ फीलिंग आती है। तो जिसके कारण हम लोग जो आजकल के जो भी फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं वो कभी कहीं ना कहीं ड्राइविंग प्लेजर को हैम्पर करते हैं, बट इसमें एकदम रॉ प्लेजर है। जैसे इनिशियल पिकअप देखिए, इनिशियल पिकअप इसका बहुत अच्छा है, 1st, 2nd, 3rd गियर में तो एकदम बढ़िया टानती है। तो और इसका स्टीयरिंग भी लाइट है। और इसका स्टीयरिंग यूनिट का बात करूँ तो ये आपका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग में आ जाता है, तो बहुत ही काफ़ी निम्बल और लाइट, इसमें एकदम एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आप इसको एक हाथ से भी, आप इसको एक हाथ अपने पास रख के दूसरे हाथ, सिर्फ एक हाथ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यू टर्न भी लेना है तो आप इसको एक ही हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टीयरिंग यूनिट है, हाइड्रोलिक यूनिट जैसा हैवी नहीं है, बहुत लाइट है। तो स्टीयरिंग लाइट होने के चलते क्या होता है कि सिटीज़ में, ट्रैफिक में, जहाँ आपको बहुत ऑफेन जहाँ पे आपको टर्न लेना होता है वहाँ पे बहुत आसानी हो जाती है, आपको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता ना। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइलेज कि भाई कितना देती है, तो माइलेज के हिसाब से मैं बात करूँ तो सिटी में इसका आपको 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर ये आराम से दे देगी, अगर आपका ड्राइविंग सही ढंग से रहा तो। अगर आप रैपिडली चलाएंगे, एग्रेसिवली चलाएंगे तो सिंगल डिजिट भी माइलेज दे सकती है। और अगर हाईवे में अगर आप गए और आप ऑल डे इफ़ यू आर होल्डिंग 80 to 100 के स्पीड में आप आराम से अगर इसको चला रहे हैं तो ये इजीली 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर दे देती है आराम से, विदाउट एनी डाउट। और द लास्ट पार्ट, अगर आपको ये मॉडल की गाड़ी अगर आपको लेनी है और ये सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आपको मिल रही है तो येस यू कैन ईजिली गो फॉर इट, यू कैन ईजिली कंसिडर इट फॉर द जो गाड़ी जो आप हमेशा शॉर्ट ट्रिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये गाड़ी आप शॉर्ट ट्रिप के लिए यूज़ कर सकते हैं और डेली ऑफिस कम्यूटिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वैसे आपको ये
सेकेंड हैंड मार्केट में गुड प्राइस में मिल जा रहा है विद ऑल द सर्विस रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। अगर आपको अच्छे डीलर से मिल जा रहा है तो यस श्योरली गो फॉर इट, इट इज़ अ ग्रेट डील इनफैक्ट। और हाँ, जो ये हुंडई का है, तो जो हुंडई का जो सर्विस, जो सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट है, जो सेल्स एंड सर्विस परफॉर्मेंस है हुंडई का बहुत अच्छा है। आपको सर्विस भी हुंडई का बहुत बढ़िया मिल जाता है, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ दैट देयर वी कैन सी माउंट कंचनजंगा। आई डोंट नो GoPro इज कैप्चरिंग और नॉट, बट वी कैन सी राइट देयर माउंट कंचनजंगा। तो आपको हुंडई का जो सेल्स एंड सर्विस भी बहुत अच्छा है, इसका स्पेयर पार्ट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, काफ़ी चीप रेट में भी अवेलेबल मिल जाते हैं। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको अगर डेली यूज़ करना है, इसको रफ यूज़ भी इनफैक्ट करना है, तो आप इसको कर ही सकते हैं। अगर हम लोग इसका सस्पेंसन का बात करें तो इसका सस्पेंसन ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा स्टिफ है, बट लिटिल बिट सॉफ्टर साइड्स की तरफ आता है, जिससे कि क्या होता है कि जैसे कि अभी आप ये गड्ढे देख सकते हैं, स्लो स्पीड में ये बहुत अच्छे से गड्ढे को टैकल करता है। और जो कैबिन में जो नॉइज़ होता है या जो जैसे आप गड्ढे में जाते हैं, जो कैबिन में नॉइज़ आना चाहिए, वो अगर सॉफ्ट सस्पेंशन होने के कारण ये टैकल भी अच्छे से करता है और नॉइज़ उतना आने भी नहीं देता है इनसाइड ऑफ द कैबिन। जैसे कि ये गड्ढे में, अगर मैं गड्ढे में जाता हूँ तो जस्ट बहुत आराम से ये टैकल करता है, लगता ही नहीं है कि मैं छोटी गाड़ी में। उसका सस्पेंशन एज अ सिटी राइड, और इतनी छोटी कार होने के बावजूद, छोटे चक्के होने के बावजूद भी इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा एक्ट करता है फॉर सिटी कंडीशंस। हाँ, ऑल्दो आप इसको बड़े बड़े गड्ढे ऑफ रोड कंडीशन में नहीं ले जा सकते हैं, बट हाँ, सिटीज़ में कितने बड़े बड़े गड्ढे ही होते हैं, सिटीज़ के लिए इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल एंड इट इज़ क्वाइट हैप्पी। मतलब आप इनफैक्ट ओवरऑल बता दिया जाए तो सिटी में आप इसको, सिटी में या इवन हाईवे में भी शॉर्ट टूर्स के लिए भी आप इसको ड्राइव करने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और आप इसको इंजॉय भी करेंगे क्योंकि स्टीयरिंग लाइट है ना। तो यस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एंड टेक केयर, बाय।